हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, कल मैं फसल का काम निपटा कर चली गई थी मेले में। जाना तो नहीं चाहती थी, मैं थक गई थी क्योंकि कल लगातार पूरे दिन ऐसे बाहर का ही काम हुआ मेरा। तो इतने दूर से मक्की लेकर आना, तो फिर मैं बहुत थक गई थी, तो मेरा मन नहीं था ऐसा जाने का। तो मैंने अपनी देवरानी को बोला था कि ऐसे करना, अपने साथ नब्या को ले जाना। फिर जब बच्चे स्कूल से आए तो मैंने पहले से तैयारी कर दी थी नब्या की। जैसे मतलब कपड़े वगैरह उसके निकाल के रख दिए थे, प्रेस वगैरह करके। और पर्स वगैरह रख दिए थे, उसमें पैसे डाल दिए थे कि जब नब्या आएगी तो जल्दी से उसको तैयार करके भेज दूंगी मैं उसकी चाची के साथ। दिशु को नहीं भेजना था मैंने। पर क्या हुआ कि जैसे वो स्कूल से आया तो दिशु को, अब रास्ते में लगा था मेला तो उसको पता चल गया था। तो वो पहले लग पड़ा बोलने की मम्मा जी चलो जल्दी से मेला देखने। फिर अब नब्बे तो ऐसा है, बड़ी हो गई है, उसको तो किसी के भी साथ भेज सकते हैं, वो तंग नहीं करती। और दिशु छोटा है तो उसको फिर जिम्मेदारी होती है ना छोटे बच्चे की। है तो नब्बे की भी जिम्मेदारी, पर ऐसा है कि नब्बे बात मान जाती है, जिद नहीं करती और साथ साथ में चली रहती है। अब दिशु छोटा है तो फिर उसको संभालना मुश्किल होता है, तो फिर मुझे जाना पड़ा उसके साथ। अगर नहीं भेजती तो उसने रोने लग पड़ना था। फिर जल्दी जल्दी से हुई मैं तैयार, बच्चों को भी तैयार किया और चली गई थी फिर मेले में। और फसल का काम ऐसा था कि फसल का हमने सोचा था ऐसे दो तीन ही बोरे होंगी, बट जब निकालने लगे तो नीचे वाले खेत में तो था नहीं कुछ भी, उसमें तो एक ही बोरा निकला, वो भी थोड़ा थोड़ा, एक भी नहीं था पूरा उसमें। उसमें ऐसा था कोई हाफ जैसे समझो आप। बट जब ऊपर वाले खेत में लगे निकालने तो उसमें ठीक थी मक्की। तो हो गए थे 8 बोरे। 3 बोरे मैं ले आई थी घर में। और फिर बाकी के जो बचे थे वो 3 बोरे मम्मी जी लाए थे, और 2 बोरे जो है वो गांव के आंटी जी हैं, 2 आंटी जी हैं, वो दोनों लेके आ गए थे। तो फाइनली चलो मक्की का काम तो हमारा फिनिश हो गया। और फिर मेले में क्लिप्स ली है मैंने, बड़ी ज्यादा नहीं ली है, एक दो क्लिप्स ली है, वो मैं डाल दूंगी। और थोड़ी बहुत शॉपिंग की है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। एक्चुअली में बच्चों के साथ जाना हो तो, अब नब्बे है ना तो उसके साथ तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट दिशु के साथ ऐसा होता है कि ध्यान नहीं होता ऐसे कुछ शूट करें या कुछ। और ऐसे भी अपना मतलब मजा नहीं होता मेला देखने का, क्योंकि छोटा है अभी तो हर चीज के लिए जिद करने लग पड़ता है। तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेले में क्या देखा मैंने क्या नहीं, क्योंकि अब छोटा बच्चा था तो उसके साथ क्या एंजॉय करना था, वो तो हर चीज के लिए जिद कर रहा था। तो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ उधर से। ये लाई हूँ मैं शॉक्स, ये 100 रुपीज की हैं, ये तीनों पीस, 3 के 3, इसमें 9 है, ये पूरे 9 पीसीज है ना, 3 बंडल है ये। शॉक्स तो मेरे पास काफी है, वैसे मैं खरीदती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। काफी रखी है, ऐसे अनटच भी काफी रखी है, पर बच्चों के घर में लग जाती हैं और एक्स्ट्रा भी जरूरी होती हैं। अब दिख गई मुझे ठीक लगी, फिर मैंने खरीद लिया। ये 90 के लिए मैंने पिग्गी बैंक, पिग्गी नहीं है ये डोरेमोन बैंक है ये। उसके पास वैसे है गुल्लक, दोनों के पास है। एक 90 के लिए पोस्ट ऑफिस वाला लाई थी मैं, वो तो संभाल कर, तो दिशु के लिए मैं एक जैसे घर होता है तो वैसा लाई थी हाउस वाला। वो छोटा है तो वो खिलौना बनाकर खेलता रहता है उनसे, तो उसने तोड़ दिया है अपना। 90 संभाल कर रखती है। उसका दूसरा भी बहुत अच्छा है, अभी नया है बिल्कुल। बट वो बोल रही थी मम्मा जी एक और ले लो मेरे लिए, तो फिर मैं एक ये लेकर आ गई हूँ उसके लिए। ज्यादा शॉपिंग नहीं की है मैंने, जो थोड़ी बहुत है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये बैलून लेके आई थी, इसमें महंगे वाली शॉपिंग दिशु की है क्योंकि उसने सब चीजें अच्छी ली हैं। और हमारी तो हम गए थे 10-10 वाली शॉप पर, जहाँ पर 10-10 की सेल लगी थी, हमने 10-10 वाला ही लिया। बाकी एक ये है, ये जलता है। और एक ये मास्क लिया उसने, नए नए डिजाइन के खिलौने चल पड़े हैं बच्चों की। है कुछ भी नहीं है, देखो ऐसे ही है, एक दो बार यूज करेंगे बच्चे तोड़ देंगे, बट क्या करना, उनका मान रखने के लिए लेना पड़ता है। और दिशु के बाकी खिलौने मुझे लग रहा है वो साथ में ले गया है अपने बैग में डालकर। एक्चुअली में मैंने भरा था उसका बैग, चेक तो किया था मैंने, उस टाइम नहीं थे, बट मुझे लग रहा है कि उसने बाद में डाल ली होनी, क्योंकि मम्मी जी ने किया है उसको तैयार। दोनों बच्चों को मम्मी ने किया है तैयार, मैं तो खाना बना रही थी, तो उसने डाल ली होना पीछे से, क्योंकि मुझे दिखे नहीं इधर उसके खिलौने। अच्छा, ये 10-10 वाली शॉपिंग है, तो फिर ये 90 की और मेरी शॉपिंग है।
नब्या मेरी ज्यादा खर्च वगैरह नहीं करती, वो समझदार हो गई है अब, उसको एक दो चीजें चाहिए होती हैं बस। ये लिए उसने शंख महाकाल वाला ये, और एक उसने रिंग ली थी वो उसने हाथ में डाल दी है, और एक ये लिया उसको, ये सब 10-10 वाली शॉपिंग है। एक ये लिए, और एक ये लिए उसने रबड़, एक ये फ्लूट ली है ने ना, वो बजा भी रहे थे। अब उनको कईयों को होती है ना अच्छी वाली बजाने आ जाती है फ्लूट, तो बहुत अच्छी बजा रहे थे, कोई गाना वगैरह बजा रहे थे फ्लूट के ऊपर जो शॉपकीपर थे। फिर बच्चों को एक्साइटमेंट हो जाती है कि अब ये इतना अच्छा बजा रहे तो मैं भी इतना अच्छा बजाऊंगी, तो उसने बोला मुझे फ्लूट ही ले लो, तो फिर मैंने उसके लिए फ्लूट ले ली थी। ये 10-10 रुपीज की, ये तो मैं हर बार लेके आती हूँ, चेंज करती रहती हूँ मैं ना, 2-3 महीने में एक दो बार तो मैं लेकर पक्का आती हूँ। जैसे मैं कहीं पर जाती हूँ सेल वगैरह लगी हो तो वो ये 10-10 रुपीज की मिलती हैं। और ये लिए मैंने, वैसे हमें इधर ऊपर तो जरूरत नहीं पड़ती है पाइप वगैरह की, पाइप लगती है नीचे वाले को, वो मतलब जो इधर का हमारा टैप है तो उसके साथ इन चीजों की जरूरत नहीं होती है, बट जो हमारा नीचे वाला है उधर से पाइप वगैरह लगाने के लिए मुश्किल होती है, तो उधर यूज होती हैं ये दोनों चीजें उधर यूज होंगी। पाइप लगानी पड़ती है क्यारी में पानी देने के लिए, तो फिर ये यूज हो जाएगी उधर। ये लेकर आई हूँ मैं, ये है 10 की 3 दे रहे थे ये, तो मैं 9 लेकर आई हूँ। वैसे मैं पूरा बॉक्स लेकर आई हूँ, पर होता ना लालच हो जाता है औरतों को कि 10 की 3 मिल रही है तो ले लेती हूँ मैं। और एक ही कलर लेके आई हूँ मैं, सारा रेड ही कलर है ये, क्योंकि लेडीज के पास ज्यादा रेड सूट होते हैं ना, जैसे किसी की सलवार रेड हो गई, किसी की कमीज या ऑल ओवर रेड, रेड तो चलता ही है लेडीज में, तो फिर मैं रेड ही लेकर आई हूँ। जब मैं मायके गई थी तो उधर से भी मैं मतलब पूरा बॉक्स, वो तो वर्धमान में पूरा बॉक्स लेकर आ गई थी। चलो लग जाता है, अब सर्दियों में काम तो कुछ होता नहीं है, अब कपड़े वगैरह सिलने का काम होगा उस टाइम, तो ये यूज हो जाएंगी। इनमें ये लेकर आई हूँ। ये नहीं थी मेरे पास, ये दो ही थी और वो भी तिरछी जैसी थी, क्योंकि मशीन जो है वो मम्मी जी की है। फिर मम्मी जी के मतलब दहेज की, उस टाइम दहेज वगैरह चलता था, मेरी शादी में तो हुआ नहीं ऐसा दहेज वगैरह का कोई सीन, तो फिर वो पुरानी मशीन है तो उसकी ये वाली जो फिरकी बोलती हैं इसको, ये फिरकियाँ जो है वो मतलब खराब हो गई हैं, तो उधर ये मिल रही थी मुझे 10-10 रुपीज की एक थी, तो मैंने 3 ले ली। ये लिए मैंने, एक और लिया पर वो कहाँ पर रख दिया, तो ये जो है ये मुझे, ये ऐसे वाले 2 लिए मैंने, ये पड़े मुझे 10-10 रुपीज के, मतलब 10 का एक पत्ता, तो 10-10 के पड़े, मतलब 20 के 2 पड़े। और इधर ये मैंने किसी और शॉप से लिया था, और मैंने ना उस टाइम दिशु क्या कर रहा था, तंग कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं दिया, इससे आधी पिंस जो है मिसिंग है, और ये मुझे 20 का एक पड़ा। तो ऐसा है कि अगर जैसे किसी मेले वगैरह में जाते हैं तो पहले घूम लेना चाहिए, जहां पर ठीक लगे उधर लेना चाहिए सामान। अब मैं ये जो है ये मैंने जाते जाते टाइम ही ले ली थी, एकदम से गई और एकदम से ये ले। और ये ब्रशेज, ये भी 10-10 के ही। ब्रशेज तो मैं कैंटीन से भी लेकर आई थी, और घर में वैसे भी हैं हमारे पास, पर लग जाते हैं वैसे भी, 1 महीने में चेंज तो करने पड़ते हैं ब्रश, तो अपना तो चलो चल पड़ता है, 1 से 1.5 महीना भी हो जाता है, बट बच्चों के तो चेंज करने पड़ते हैं, तो फिर मैंने ले लिए, ये यूज हो जाते हैं। अब जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाता है, वो कई बार हो जाता है घर में भूल जाते हैं अपना ब्रश, तो फिर निकाल कर दे दिया, अगर हो तो दे देते हैं, अगर नहीं हो तो फिर क्या करेंगे। और एक ये 90 के लिए, एक ये मिल गई, 3 थी ये ना, और ये मेहंदी लगाने के लिए, ये नहीं था हमारे पास, अब जैसे मम्मी जी वगैरह को लगाती हूँ मेहंदी तो हाथ से लगानी पड़ती थी। और एक ये लिया, तो बस इतनी सी शॉपिंग की है हमने। और एक और चीज, एक ये लिया, अब खिलौने ज्यादा हो गए थे, अभी एक पता नहीं 2-3-4 खिलौने तो मिसिंग है, अभी मुझे याद भी नहीं आ रही है, और वो मुझे लग रहा है बैग में डाल कर ले गए हैं। एक नब्या ने एक छोटा सा बड़ा सुंदर सा अपने पॉकेट मनी के लिए छोटा सा पर्स लिया है, तो मुझे लग रहा है कि उसने कहीं संभाल कर रख दिया, अपनी चीजें वो संभाल कर रख लेती है ना। और उनके खिलौने हो गए थे ज्यादा, मैं गई थी छोटा वाला पर्स लेकर, देखो था साइड पर्स, तो उसमें खिलौने वगैरह तो आ नहीं रहे थे, तो फिर मुझे ये बैग खरीदना पड़ा। ये पड़ा मुझे 200 का,
और जब मैं इसको घर लेकर आई तो रास्ते में मुझे दीदी जी मिल गए, सड़क के नीचे है उनका घर, जेठानी है मेरे। तो वो बोल रहे थे कि मैंने 100 रुपीज का लिया ऐसा पर्स। बेचने वाले आए होने ना गांव में। और फिर मुझे भी याद आ गया, क्योंकि मेरी देवरानी मतलब ये करते थे कुछ बैग वगैरह सिलने, बैग नहीं क्या करते थे ये, इनकी ट्रेनिंग चली थी इधर पंचायत घर में, इनकी ट्रेनिंग चली थी जो डेकोरेटिव थिंग्स होती है ना, जैसे सजाने सजूने का सामान होता है, जैसे झूमर वगैरह, मिरर हो गए, तो उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उस टाइम पंचायत घर में कोई आया होगा बेचने वाला, चले रहते हैं गांव में बेचने वाले, तो खरीदा होना उन्होंने। तो बता रहे थे वो मेरी देवरानी कि 100 रुपीज का लिया, ऐसा ही कलर है उसका शायद का लिया। तो मैंने बोला था उसको कि मेरे लिए भी ले लेना एक, फिर मुझे याद भूल गई और मैं फिर ये वाला ले आई हूँ अपने लिए। तो मुझे ये महंगा पड़ा, 200 का पड़ा। तो जी ये थी मेरी आज की शॉपिंग। आज की नहीं है, कल की है, मेला तो कल हुआ था, ये दिखा मैं आज रही हूँ, क्योंकि कल मैं आकर सो गई थी, थक गई थी और फिर कुछ नहीं किया मैंने शूट शाम को। अभी बैठी हूँ मैं, अभी भी मैं थोड़ा लेट बैठी हूँ क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी। मैं वीडियो अपलोड कर रही थी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसको मतलब चेक करते करते जो है टाइम हो गया। फिर ऐसा होता है कि माइंड में अगर टेंशन हो ना तो फिर कुछ भी करने का दिल नहीं करता, ना शूट करने का दिल करता है और ना ही मतलब घर के कामों में दिल लगता है। अब इतनी मेहनत की होती है इनको, पहले पूरा दिन वीडियो शूट करना, फिर एडिट करना, फिर उसको भेजना। अब भेजने का टाइम प्रॉब्लम आ जाए ना तब तो दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता है। मैं इनको सबसे पहले ये जो झूले वाली साइड है इधर ही लेकर आई थी, क्योंकि बच्चों को जितना करेज झूला झूलने में होता है उतना करेज शॉपिंग का नहीं होता है। तो ये वाले साइड जो थे इधर हर टाइप के झूले थे। फिर बच्चों को मैंने एक दो तरीके के झूलों में बिठाया भी। फिर बच्चे बोल रहे थे कि हमने वो हिंडोला जैसा जो होता है गोल गोल घूमने वाला, तो उसके ऊपर भी बैठना था। फिर मैंने मना कर दिया उनको कि ऐसा करो टाइम हो जाएगा, थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए थे। हमने जाना था 3 बजे वाली बस में और बस मिस हो गई थी। फिर 4 बजे वाली बस में जाना पड़ा हमें। एक्चुअल में 4 बजे वाली भी क्या, हमें एक जीप मिल गई थी, पर मिली थी 4 बजे ही। फिर बस के थोड़ा थोड़ा आगे थी वो, फिर उसी में आ गए थे हम। फिर मैंने उनको बोला ऐसा करना बाद में झूल लेना अगर टाइम बचेगा तो फिर इधर से झुलाकर फिर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करवाई इनको। चॉकबार मैंगोबार कौनबार कर्नाटो वाले चॉकलेट वाले। सो फ्रेंड्स इधर चला है बच्चों का खाने पीने का प्रोग्राम। और ये मैंने एक जगह खड़े कर ली है क्लिप। तो शॉप्स हैं ये तो थोड़ी सी शॉप्स हैं, दुकानें बहुत ज़्यादा थी, परे तक थी दुकानें, बट मैंने एक जगह खड़े होकर ये थोड़ी सी क्लिप ली। बस का वेट कर रहे थे एक्चुअल में हम ना, उस टाइम ली थी मैंने ये क्लिप। तो फिर ठीक है जी, वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।